So now in this video, we are going to look at the domain, range and graphs of the remaining trigonometric functions. Let's start off with tan x. Now you know from the unit circle that if you take any angle theta, tan theta is nothing but y upon x. तो हम ये y upon x से tan theta का डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। अब जब भी हमने कुछ डिनोमिनेटर में देख लिया और हमें डोमेन निकालना हो तो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा कि जो डिनोमिनेटर में जो भी चीज हो वो जीरो ना हो। जहां पे भी वो जीरो हो रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी और उस वैल्यूज को हमें डोमेन से निकालना होगा, विच मीन्स दैट इन दिस केस x मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब x यहां पे है क्या? x इज नथिंग बट द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, विच मीन्स कि हमें उन सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे यूनिट सर्कल से जिसमें x कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा होगा। अब x कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसेंशियली इस लाइन पे जो भी वैल्यूज होंगे, क्योंकि ये लाइन है y एक्सिस का जहां पे x जीरो होता है। अब ये पॉइंट होता है थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाई बाई 2 और 90 डिग्रीज। ये पॉइंट होता है थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 पाई बाई 2 विच इज हियर। अब आपको यह भी पता है कि आप अगर एक सर्कल कंप्लीट करके वापस यहां पे आए तब भी वो प्रॉब्लम हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 2 पाई प्लस पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो इन सारे वैल्यूज को हमें डोमेन से निकालना होगा। अब इनको जनरलाइज अगर करना हो तो मैंने एक दूसरे तरीके से लिखा है इसको। पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं 0 पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2 विच इज हियर, एंड हम 2 पाई प्लस पाई बाई 2 को वैसे ही लिखते हैं। तो इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि हमने 0 पाई 1 पाई 2 पाई एक्सेट्रा किया और जब भी हमने ये किया उसके बाद हमने पाई बाई 2 ऐड किया। ऐसे सारे टर्म्स हमें नहीं चाहिए। इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है n पाई प्लस पाई बाई 2, जहां पे n मेरे लिए अलग अलग इंटीजर्स के वैल्यूज ले सकते हैं। तो 0 से आगे आपने देख लिया। अब नेगेटिव n के लिए भी आप देख सकते हैं कि हम क्लॉकवाइज भी रोटेट करके वो वैल्यूज नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 वुड नॉट बी डिफाइंड क्योंकि बेस 0 हो जाएगा, विच मीन्स कि जब हम हमारा डोमेन लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज माइनस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जहां पे n पाई प्लस पाई बाई 2 एंगल ले रहा होगा, विच मीन्स दैट ओवर हियर x, which is nothing but the theta over here, x cannot take all of these elements. This is why tan is quite an interesting function क्योंकि उसका पूरा का पूरा डोमेन अलाउड नहीं है। अब रेंज पे जाने के पहले हम tan x का ग्राफ देखेंगे। तो tan का ग्राफ बनाने के लिए हम यूनिट सर्कल पे अलग अलग पॉइंट्स लेंगे और हम साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो निकालेंगे जिससे हमें tan की वैल्यू मिलेगी। अगर हम 0 डिग्रीज पे स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि साइन 0 0 होता है tan 0 भी 0 होगा। अब हम 0 डिग्री से अगर 45 डिग्री तक बढ़ते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि साइन थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है और कॉस थीटा धीरे धीरे 1 से घट रहा है। 45 डिग्रीज पे साइन और कॉस की वैल्यूज दोनों सेम हो जाएगी, विच मीन्स जो रेशियो है वो 1 हो जाएगा, विच मीन्स 0 से लेके 45 डिग्रीज तक tan बढ़ा है 0 से लेके 1 तक। अब 45 डिग्री से अगर हम आगे जाएंगे तो साइन का वैल्यू कॉस से ज्यादा हो जाएगा, विच मीन्स ये रेशियो जो है 1 से ज्यादा हो जाएगा। एंड जैसे हम 84 डिग्री तक बढ़ते जाएंगे हमें दिखेगा कि ये रेशियो 10 के आसपास पहुंच गया है, विच मीन्स के 0 से स्टार्ट करके हम अभी तक 10 तक पहुंच गए हैं। बट 84 डिग्रीज के बाद जो इंक्रीज है वो काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि cos थीटा बहुत छोटे वैल्यूज लेगा। cos थीटा इज अप्रोचिंग 0 एज थीटा अप्रोचेस 90 विच इज गोइंग टू बी अ वरी फॉर अस क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो क्या होता है कि 84 डिग्री से जब आप 89 डिग्री तक जाएंगे tan थीटा अप्रोक्सीमेटली 57 या 58 तक पहुंच गया है। 89 डिग्रीज के आगे अगर आप जाएंगे तो जो cos थीटा है वो इतना जल्दी 0 हो जाएगा कि वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे और 90 डिग्रीज पे tan थीटा डिफाइंड ही नहीं होगा। सो 0 से 90 में इस तरह का आपको ट्रेंड दिखेगा। अब अगर हम आगे जाएंगे तो हम जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स लेंगे तो cos थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये रेशियो जो है नेगेटिव हो जाएगा जो आपने पहले देखा था, मगर जो वैल्यूज है उसका मैग्नीट्यूड काफी बड़ा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर अभी भी बहुत छोटा है। तो tan थीटा एक्चुअली एक बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू हो गया होगा और वहां से वो धीरे 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 -1 तक पहुंच रहा होगा जब तक हम 135 पे पहुंचेंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा।
उसके आगे जब जाएंगे तो cos थीटा हमारा -1 तक जाएगा और sin थीटा 0 तक जाएगा, तो ये वैल्यू वापस 0 तक आ जाएगा। तो ये जो आपने पैटर्न देखा π/2 से लेके पाई तक इज नथिंग बट अ सिमिलर पैटर्न दैट यू सॉ फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज, मगर ये अब नेगेटिव क्वाड्रेंट में होने वाला है। इसके आगे अगर आप 180 से आगे जाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो इनिशियली 0 से आगे हो रहा था वही पैटर्न रिपीट होते जाएगा, बिकॉज tan इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड होता है पाई, नॉट 2π, इट इज पाई यूनिट्स, क्योंकि हर पाई के इंटरवल के बाद tan वही वैल्यू वापस लेगा। तो हमने देखा था कि साइन और कॉस में काफी सिमिलैरिटीज थी, वैसे ही tan और cot में काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो tan हमने कर लिया है तो cot आप खुद से कर पाएंगे। अब मैं आपको कोसेक x के सारे टर्म्स बता दूंगा जिससे आप सेक के खुद से कर पाएंगे। सबसे पहले इसका डोमेन देख लेते हैं। तो कोसेक x इज नथिंग बट 1/sin x। तो अगर sin x को हम समझ सकते हैं तो कोसेक x को आराम से समझ पाएंगे। इस फंक्शन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि sin x अभी डिनोमिनेटर में है, विच मीन्स कि डोमेन जब निकालना होगा तो x ऐसे नहीं वैल्यूज ले सकता जिससे sin x 0 हो जाए, विच मीन्स sin x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। और sin x 0 कब होता है? x या तो 0 या पाई या 2π इट्सेट्रा हो तब, राइट? दीज आर ऑल नथिंग बट nπ when n belongs to any integer, which means x ये सारी वैल्यूज नहीं ले सकता। तो डोमेन में रियल वैल्यूज की सारी वैल्यूज आएगी एक्सेप्ट फॉर ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो ये आपका डोमेन है कोसेक x का। अब अगर हम रेंज देखना चाहे तो इसमें हम कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता है कि sin x का रेंज होता है 1 से लेके -1 तक। अगर हम sin x का रेसिप्रोकल ले, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल ले, और हम जब इनइक्वालिटीज के साथ कंपेयर करें तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट 2 is less than 5, then when I take an inverse of both, I say that 1/2 is greater than 1/5, जिसके आप वैल्यूज देख के देख सकते हैं 0.5 is greater than 0.2, तो साइन उल्टा हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि 1/sin x will be greater than 1 and it will be or it would be less than -1। तो इससे मेरे पास दो कंडीशंस आ जाती है। पहली कंडीशन आती है कि कोसेक x must always be less than -1, which is this condition, और कोसेक x must be greater than 1। इसका मतलब ये है कि कोसेक x must go from -infinity up to -1 and a union with 1 or up to infinity। या तो ये वैल्यूज हो सकता है या तो ये वैल्यूज हो सकता है। इसको समझने का एक और तरीका ये होता है कि कोसेक थीटा वो सारी वैल्यूज नहीं ले पाएगा जो साइन कभी भी नहीं ले सकता। अब आपको पता है कि साइन एक्स कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो अगर साइन एक्स 1 से बड़ा नहीं हो सकता तो कोसेक एक्स विच इज नथिंग बट 1/sin x वो 1 से छोटा कैसे हो पाएगा, राइट? तो आप ये देख सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में कोसेक एक्स कोई भी वैल्यूज नहीं लेगा। यही चीज आपको आप ग्राफ में भी दिखेगी। अगर आप साइन एक्स की अलग अलग वैल्यूज लेके रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आपको कोसेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। एट x इक्वल टू 0 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो कोसेक एक बहुत बड़ा वैल्यू होगा जो हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो साइन एक्स की वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और π/2 पे साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो कोसेक एक्स भी 1 होगा विच इज 1/1। वापस जब हम साइन थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो साइन एक्स वापस छोटे हो जाएगा, 0 तक पहुंच जाएगा। जब हम पाई पे पहुंचेंगे तो कोसेक एक्स वापस बढ़ जाएगा। अब जब हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो 1/sin थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, विच मीन्स कोसेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगले दोनों क्वाड्रेंट्स में कोसेक थीटा कुछ इस तरीके का शेप लेगा। जैसे 2π वापस क्रॉस हो जाएगा तो कोसेक थीटा वापस अपने ओरिजिनल वैल्यूज लेने लग जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो भी 2π होता है और कोसेक एक्स का भी फंडामेंटल पीरियड 2π होता है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का और इस तरीके का होगा जो दोनों साइड्स रिपीट होगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन कोसेक एक्स। इसी से आपको सीक एक्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ भी मिल जाएगा।